हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइज, आज की वीडियोस बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत ही खास होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि अपना वेट लॉस कर रहे हैं या वेट लॉस करना चाहते हैं या जिन्होंने वेट लॉस करना स्टार्ट कर दिया है। तो उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। और इफ़ यू आर ट्राइंग टू लूज़ योर वेट और नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ जो आज तक किसी भी वीडियो क्रिएटर ने नहीं बताई होगी। क्योंकि ये मेरी रियल स्टोरी है। मैंने कैसे हाउ आई लॉस्ट माई वेट फ्रॉम 87 टू 67। मैंने 20 kg विदाउट एक्सरसाइज। कोई मैंने जिम विम नहीं किया, कोई एक्सरसाइज नहीं की, कोई डाइटिशियन हायर नहीं किया। बस मैंने कैसे वेट खुद अपने आप से ही लूज़ किया, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और कुछ ऐसी चीज़ें मैं शेयर करने जा रही हूँ जो आज तक कभी किसी ने बताई नहीं होगी, किसी भी वीडियो क्रिएटर ने। ये तो आपको ज़रूर बताया होगा कि आपको ये डाइट प्लान या डाइट चार्ट जो है आपको फॉलो करना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये ड्रिंक्स लेने चाहिए, ये जूसेस लेने चाहिए, है ना। कैलोरीज हमें ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये सब चीज़ें तो बहुत बताई होंगी। और जिन जिन लोगों ने भी अपनी रियल लाइफ स्टोरी शेयर की होगी कि हमने ऐसे ड्रिंक्स लेके या ऐसे खा के या ऐसे वो करके वेट लूज़ किया। तो बट मेरी जो वेट लूज़ जर्नी है वो थोड़ी अलग है, डिफरेंट है। तो इसको बिल्कुल भी आप स्किप मत करना वीडियो को, ठीक है। इसको पूरा अच्छे से ज़रूर देखना। और गाइज, एक और बात बताऊं। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि वेट लॉस करना बहुत ही इजी है। वो कैसे है, इसका ही मैं एक रीज़न बताने जा रही हूँ। और जो चीज़ नहीं बताई ना आज तक किसी ने, वो भी मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो वेट लॉस करना बहुत ही ईजी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैं अपनी लाइफ से शुरू करती हूँ। आई एम अ मदर ऑफ 2 किड्स। मेरी एक बेटी है और एक बेटा है। और 2016 में मेरी बेटी हुई थी, जो कि अब 7 साल की हो गई है। और 2020 में मेरा बेटा हुआ था। और जब मेरी दोनों सी सेक्शन से हुआ, ठीक है। जब मेरा डॉटर हुई थी इन 2016, उसके बाद जो मैंने ड्रिंक्स ली थी राइट आफ्टर माई डिलीवरी, सी सेक्शन होने के तुरंत बाद ही नेक्स्ट डे से मैंने एक तो अजवाइन का पानी पीना शुरू कर दिया था, सौंफ वाटर। तो मेरा ये 2-3 महीने में ही, जब तक मेरी डॉटर 2-3 महीने की हुई ना, मेरा खुद ही वेट लॉस हो गया। तो मुझे इतना ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा कुछ फॉलो नहीं करना पड़ा। बस अजवाइन पानी से और सौंफ के पानी से मेरा वेट लॉस हो गया। जितना मैंने एक्स्ट्रा वेट गेन किया था ना, मैं अपनी डॉटर के टाइम पे मैं 57 kg की थी और मैं 75 की हो गई थी। तो 75 से वापस मैं 57 पर आ गई थी 2 से 3 महीने में, बस इस अजवाइन पानी से और सौंफ के पानी से। तो मुझे इतनी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट इन 2020 जब मेरा बेटा हुआ, उसके बाद भी मैंने यही चीज़ फॉलो कर ली, क्योंकि सी सेक्शन के बाद यही सब चीज़ें दिया जाता है, राइट। ये कॉन्स्टिपेशन ना हो, स्टिचेस लगते हैं सी सेक्शन में, तो उस पर ज़्यादा दबाव ना पड़े, तो अजवाइन पानी, सौंफ का पानी, ये सब दिया जाता है। तो यही मैं फॉलो कर रही थी। बट मेरा वेट लूज़ होने की बजाय मेरा वेट जो है ना बढ़ता चला गया। और मेरा वेट पहुंच गया 87 तक। एंड आई वॉज वेरी अपसेट। और मैं इतनी ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस में थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इतनी मोटी क्यों होती जा रही हूँ, मुझे क्या हो गया है। मैं को ये लग रहा था कि क्या मैं ऐसा वैसा कुछ खा रही हूँ, बट कुछ नहीं खा रहे थे हम। तो अनहेल्दी फूड हम खा ही नहीं रहे थे, क्योंकि 2020 फेब में ये हुआ है। और 2020 मार्च में संपूर्ण पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लग गया था। जैसा आप सबको पता है, कोरोना आ गया था, कोविड आ गया था। तो मैं कुछ अनहेल्दी खा ही नहीं रही थी। सब कुछ हमने अपना घर का ही खा रही थी। और ऐसा नहीं कि ऑयली खा रही हूँ, पराठे बना बना के, नहीं। बिल्कुल नॉर्मल डाइट थी। बट मेरा वेट ना गेन होता चला गया नॉर्मल डाइट से भी, ठीक है। जो मेरा उस समय वेट डिलीवरी के बाद जो मेरा वेट पहुंच गया था 76 के आसपास। बट वो धीरे 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 करता करता 87 तक पहुंच गया, ठीक है। तो अब मैं टेंशन में हो गई कि अब मतलब मैं इतना वेट गेन कर चुकी हूँ, अब मुझे अपना वेट लॉस करना है। क्योंकि पूरी उम्र भर तो मैं ऐसे मतलब मोटी सी नहीं रहने वाली हूँ। क्योंकि हमारी एक तो खुद के हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है ना, ज़्यादा बल्की हो जाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं आगे चलकर।
तो मैंने काफ़ी ड्रिंक्स वीडियोस देख देख कर, जो मैंने पागलों की तरह गलती करी वो आप लोग मत करना। इस चीज़ को ध्यान में रखो, हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी का लाइफस्टाइल अलग होता है, हर किसी की लाइफ अलग होती है, डाइट अलग होती है, बॉडी अलग होती है। तो जो मैंने गलती करी, जो आम लोग आप भी करते होगे कि वेट लॉस, मतलब हमें वेट लॉस करना है, बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया, उठाया यूट्यूब, उठाया गूगल, करने लग गए, और जो जो चीज़ें हम देख रहे हैं वही खाने लग गए, वही हम जूसेस लेने लग गए, ड्रिंक्स लेने लग गए। तो मैंने भी ऐसे ही किया, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग है ना, कुछ हुआ नहीं और जाके सीधा यूट्यूब और गूगल सर्च कर लिया। तो मैंने भी अपना यूट्यूब से मतलब देख देख के कि हाँ ये जूसेस लेना चाहिए ऐसे। तो सबसे पहले मैंने ड्रिंक ट्राई की, वो तो कॉमन है बहुत, लेमन हनी वाटर, ठीक है, उसका कोई नुकसान नहीं है, वो तो हर कोई ले ही सकता है, उसका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो वो मैंने लिया काफ़ी लंबे समय तक, 6-7 महीने लिया, बट 1 इंच भी मतलब 1 kg भी मेरा उससे कम नहीं हुआ। और मैं उसके साथ साथ अपना रेगुलर जो हाउस होल्ड वर्क है मैं खुद का अपना कर ही रही थी, मैंने कोई मेड नहीं रखी हुई थी, 2 बच्चों के साथ साथ अपना हाउस होल्ड वर्क खुद ही कर रही थी मैं, ठीक है। सॉरी। तो लेमन हनी वाटर से मेरा कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने ग्रीन टी ट्राई करी, कुछ नहीं हुआ। अदर जूसेस लाइक जो आयुर्वेदिक में आते हैं, बहुत सारे जूसेस थे, मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, बहुत जितने जूसेस थे ना मैंने आयुर्वेदिक में। एलोपैथी में मैं नहीं गई, वो कि वो बहुत हार्मफुल होता है, एलोपैथी में जाना ही नहीं चाहिए। जो फैट बर्नर कैप्सूल्स आते हैं ना, जिसको आप एलोपैथी का मतलब अंग्रेजी दवाई भी बोल लो, वो उसमें नहीं जाना चाहिए। तो मैंने आयुर्वेदिक ड्रिंक्स बहुत ट्राई की, बट कुछ भी नहीं हुआ। और साथ साथ मैं घर का ही खाना खाती थी, बट कुछ भी नहीं हुआ। वेट वहीं का वहीं 87। अच्छा, अब मैं टेंशन में हो गई कि मैंने तो इतना कुछ ले लिया, लोगों का तो लेमन हनी वाटर से ही इतना फ़र्क पड़ जाता है, लेमन टी से या कह लो ग्रीन टी से इतना फ़र्क पड़ जाता है, बट मेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं तो और ज़्यादा स्ट्रेस लेती गई, और ज़्यादा मैं टेंशन में होती गई। मुझे ये था कि मुझे एट एनी कॉस्ट मुझे वेट लॉस करना ही करना है। तो सॉरी यार, थोड़ा थ्रोट में दिक्कत चल रही है, मतलब इन्फेक्शन चल रहा है, इस वजह से मुझे कफ होता रहता है बार बार। मैं ज़्यादा ना इंस्टेंटली एकदम कॉन्टिन्यूसली ना बोल नहीं पाती हूँ, दर्द होने लग जाता है यहाँ। तो यही था, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गई और ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया मैंने कि मैंने तो बहुत वेट गेन कर लिया, बहुत ही ज़्यादा यार, अब मैं क्या करूँ। मतलब मैंने इतनी चीज़ें ट्राई कर ली, कुछ नहीं हो रहा। फिर उसके बाद जाकर मेरे में अकल आई कि मुझे कुछ ऐसी बॉडी में चेंजेस हो गए, ठीक है, मैं और ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से, ठीक है, ऑलरेडी स्ट्रेस चल ही रहा था, 2017-18 से ही स्ट्रेस चल रहा था, और उसके बाद वेट लॉस के दौरान मैंने और ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया, तो जिसका जो है सीधा सीधा फ़र्क मेरे वेट पर पड़ा और मैं 87 पहुंच गई। तो कहने का मतलब ये है फिर मैंने अपनी जो डॉक्टर है मेरी नोन में, मैंने उनसे कंसल्ट किया, ठीक है, उन्होंने फिर मेरी पूरी बॉडी जानी और उन्होंने मुझे ये बताया कि जो मैं स्ट्रेस ले रही हूँ ना, जो मैं टेंशन ले रही हूँ, उससे मेरे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, जिस वजह से मेरे को वेट गेन हो गया, ठीक है। इसके पीछे, वेट गेन के पीछे ये रीज़न नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खा रही हूँ, ऑयली खा रही हूँ, जंक फूड खा रही हूँ, इसलिए मैं तो वो सब चीज़ें खा भी नहीं रही थी। तो ये चीज़ें, ये रीज़न नहीं था इसके पीछे। तो कहने का मतलब ये है गाइस कि जो आज तक नहीं बताई किसी ने, वो मैं अब आपको इस लाइन के बाद बताने जा रही हूँ कि अगर आपने अपनी बॉडी को जान लिया ना, तो आप वेट लॉस बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है। ये नहीं है कि वेट गेन हो गया तो उठाया यूट्यूब या उठाया कुछ भी और लग गए हैं ड्रिंक्स पीने। मेरी तरह जो गलती मैंने कर ली, मैंने ना वो सब चीज़ें खा पी कर खुद पर एक्सपेरिमेंट कर करके ना अपनी हालत जो है, अपनी बॉडी और ख़राब कर ली थी, ठीक है। उसका जो साइड इफ़ेक्ट्स है ना, वो बहुत ज़्यादा आने लग गए थे मेरी बॉडी में, बहुत ज़्यादा। लाइक अगर हम ज़्यादा आयुर्वेदिक ड्रिंक्स ले लें ज़्यादा, क्योंकि उनमें तहसीर उसकी गर्म होती है, तो पेट में अल्सर्स हो जाते हैं, माउथ में, यहाँ पर थ्रोट में अल्सर्स हो जाते हैं। तो मैंने अपनी हेल्थ डेटोरिएट कर ली वो सब चीज़ें ले लेकर। तो आप लोग भी ऐसी गलती मत करना, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, मैं फिर से कह रही हूँ, ये मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं, आपको आज तक किसी ने ये नहीं बताया होगा वेट लॉस में कि पहले आपको खुद की बॉडी को जानना है,
कि आपकी बॉडी में वेट गेन क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीज़न है, बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, वेट गेन क्यों हो रहा है, ये आपको पहले जानना है। अगर आपने ये जान लिया तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिर डाइट फॉलो करनी है। कुछ लेडीज़ को पीसीओडी हो जाता है, उन्हें पता नहीं होता क्योंकि सिम्टम्स लेट आने शुरू होते हैं, पर वेट गेन पहले से शुरू हो जाता है ना। तो अब वो क्या करती हैं, और स्ट्रेस लेने लग जाती हैं, मैं तो बहुत मोटी हो गई हूँ, मैं तो ये हो गई हूँ, वो हो गई हूँ। तो स्ट्रेस जो है वो और ज़्यादा उस सिचुएशन को वर्स्ट कर देता है, जिससे आप और ज़्यादा वेट गेन करने लग जाते हो। वेट लॉस नहीं करते हो, वेट गेन करना शुरू कर देते हो। तो आपको अपनी बॉडी को पहले जानना है कि इसके पीछे रीज़न क्या है जो आपने इतना वेट गेन कर लिया है। तो ऐसे ही करके मैंने पहले अपनी बॉडी को जाना किसी डॉक्टर के कहने पर, ठीक है। जब मैं मंद बुद्धि थी, जो मैं ऐसे वीडियोस देख के कुछ ट्राई करती रही और मैंने अपनी हेल्थ और ख़राब कर ली। फिर मेरी नोन में एक डॉक्टर आई जो कि बहुत अच्छी हैं, उनके थ्रू मैंने अपनी बॉडी को जाना। उन्होंने मुझे ये सब बताया कि मेरा वेट गेन क्यों हुआ। तो मेरा मुख्य कारण जो वेट गेन का था वो था मेरा स्ट्रेस लेवल। मैं स्ट्रेस आप आफ्टर मैरिज, मतलब आफ्टर मैरिड लाइफ स्ट्रेस देखो हर किसी की लाइफ में होता ही होता है। किसी को अपने कैरियर को लेकर होता है ना, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा आ जाती है, बच्चे होने के बाद तो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो किसी ना किसी तरीके से हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस है, टेंशन है। कोई भी इस धरती पर इंसान है जिसके लाइफ में स्ट्रेस टेंशन ना हो। तो मेरी लाइफ में भी था। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, ठीक है। तो मुझे पता चला कि मेरे स्ट्रेस की वजह से जो मैंने इतना ज़्यादा लिया हुआ था अपने दिमाग पर, उस वजह से मेरे हार्मोन लेवल्स जो है चेंज हो रहे थे और मेरी बॉडी जो है वेट गेन कर रही थी। तो फिर मैंने उस स्ट्रेस को पहले क्योर किया। मैंने अपनी रीज़न जान ली बॉडी की कि क्यों मेरा वेट गेन हो रहा है, तो मैंने फिर उसको ओवरकम किया, ठीक है। ओवरकम ये नहीं कि मैं किसी काउंसलर के पास चली गई या किसी और के पास, नहीं। देखो कहीं पर भी जाने से ना कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपको खुद से अपनी बॉडी को जानना है, खुद से ही अपनी बॉडी पर वर्क करना है। आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी, जब तक आप खुद से नहीं मतलब अपनी बॉडी के लिए करोगे ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर मैंने अपने स्ट्रेस को ओवरकम किया खुद ही मैंने अपना माइंड सेट किया कि ठीक है, स्ट्रेस लेने से मैं अपनी लाइफ जो है ख़राब कर रही हूँ, साथ के साथ मेरे बच्चों की भी लाइफ ख़राब हो रही है। ऑब्वियस है, मैं मतलब इतनी मोटी होती जा रही हूँ, मेरे से काम नहीं हो पाता है, मैं बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाती हूँ, पूरा टाइम चिड़चिड़ी रहती हूँ, गुस्से में रहती हूँ। तो मैं अपने साथ साथ तो अपने बच्चों की भी लाइफ ख़राब कर रही हूँ, राइट। तो मैंने इन चीज़ों को ओवरकम किया। बिल्कुल अपना स्ट्रेस जो है, देखो स्ट्रेस है, अभी भी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। स्ट्रेस चलता रहेगा, जब तक ज़िंदगी है तब तक है, किसी ना किसी चीज़ को लेके। तो हमें इसे ओवरकम करना है, हमें इसे हैवी नहीं होने देना कि ओ ये है ये या कुछ नहीं, ठीक है। बिल्कुल रिलैक्स रहना है। स्ट्रेस हमेशा ही रहेगा, इसका कोई इलाज ही नहीं है। तो मैंने उसे ओवरकम किया। फिर मैंने ओवरकम करने के बाद फिर मैंने अपना मैं एक अच्छी हेल्दी डाइट मैंने फॉलो की। वही लेमन हनी वाटर से स्टार्टिंग की, अजवाइन पानी से स्टार्टिंग की, और अपना जीरा पानी भी मैंने इसमें इन्वॉल्व किया, ठीक है। और अपना सौंफ का पानी भी इन्वॉल्व किया, और कुछ आयुर्वेदिक ड्रिंक्स हैं जो कि आजकल सब ऐप्स में हैं, वो आप लोग देख सकते हो, स्लिम होने के लिए हैं काफ़ी सारी, वो अच्छी हैं, वो उसका कोई नुकसान नहीं, तो वो भी मैंने लिया। मेरा कहने का मतलब ये है, अब आप लोग भी सुन लो, अगर आप वेट लॉस कर रहे हो, कि अपनी बॉडी को जानो, उसके बाद ही आप वेट लॉस कर पाओगे। अपनी बॉडी को जानने के बाद आपको रीज़न पता चल गया ना आपकी बॉडी में कि क्यों वेट गेन हुआ है, और आपने वो जान लिया, तो फिर आप इजीली वेट लॉस कर सकते हो। और दूसरी बात आपको विच यू हैव टू कीप इन माइंड, कि आपको सिर्फ एक ही चीज़ पर नहीं टिके रहना है, कि अगर आप लेमन हनी वाटर ले रहे हो तो महीनों महीनों तक या सालों सालों तक वो ही लेते रहो, नहीं। एक ही चीज़ पर नहीं स्टिक रहना है, आपको ड्रिंक्स, अपनी डाइट चेंज करते रहना है, राइट। मैंने लेमन हनी वाटर से स्टार्टिंग की थी, बट मैं उसी पर नहीं रही। जैसे 1-1.5 महीना लेमन हनी वाटर लिया, फिर 1-1.5 महीना अजवाइन वाटर लिया, 1-1.5 महीना सौंफ का पानी ले लिया, फिर जीरे का पानी ले लिया, ऐसे ऐसे करके ना ड्रिंक्स को चेंज करना है,
ठीक है, एक ही पर नहीं चिपके हुए रहना है। तो इस तरीके से उसके बाद हेल्दी डाइट लेनी है। डाइट में कैसे 3 टाइम्स का खाना खाना है, वो भी कैसे खाना है, बहुत कम कम प्रोपोर्शन में। जैसे कि इतना ज़्यादा थाली वाली नहीं भर लेनी है भाई, ऐसे मत करना, पेट को एकदम भरना नहीं है। अगर 4 रोटी खाते हो तो 4 की जगह 2 रोटी खाओ, और प्लस 2 जो रोटी रह गई है उस प्रोपोर्शन में थोड़ी सब्जी की क्वांटिटी ज़्यादा करो, और एक प्रोपोर्शन में सैलेड खाओ उसके साथ, खाने के साथ। और एक अगर दोपहर के टाइम का आप खा रहे हो तो कर्ड ले लो या फिर लस्सी ले लो। ये लस्सी और कर्ड तो आपको लेना ही लेना है अपनी डाइट में रोज लंच में, ठीक है। और एक टाइम का दूध पीना है, ठीक है, और ड्रिंक्स लेनी है अर्ली मॉर्निंग। तो इस तरीके से आपको ना डाइट फॉलो करनी है, बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन का नहीं खाना है, बहुत कम कम खाना है। मैंने यही सब चीज़ें फॉलो किया। और कब फॉलो करना है मैं दोबारा से बता रही हूँ आपको, तब फॉलो करना है जब आप अपनी बॉडी को जान लोगे। ऐसे नहीं कि वेट गेन हो गया और लग पड़े हो, नहीं भाई, ये गलती मत करना। हर किसी की बॉडी अलग होती है। आपका वेट गेन क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, ये जानोगे तो ही वेट लॉस कर पाओगे। अगर आपको रीज़न नहीं पता है ना, वेट गेन क्यों हो गया, रीज़न नहीं पता, और आप लग गए हो आयुर्वेदिक ड्रिंक्स में, जूसेस में, तो आप अपनी हेल्थ को और ख़राब कर लोगे। कुछ लोगों को शुगर होता है और वो आयुर्वेदिक ड्रिंक्स में घुस जाते हैं, बट उन्हें पता नहीं होता कि शुगर है और वेट गेन हो गया। मान लो जैसे शुगर है आपको और आपका वेट गेन हो गया, आयुर्वेदिक ड्रिंक्स में घुस गए, उससे आपकी ब्लड शुगर लेवल डाउन हो गया और आप बेहोश होकर गिर गए, और आप तो बोलोगे मुझे पता नहीं इस ड्रिंक से क्या हो गया, इस जूस से क्या हो गया, मैं तो वेट लॉस के लिए ले रही हूँ। तो आप अपनी हेल्थ ऐसे और ख़राब कर लोगे, है ना। फिर आप लेके जाएंगे हॉस्पिटल, तब पता चलेगा कि आपका तो ब्लड शुगर इतना, तब पता चलेगा आपको कि आपको तो ब्लड मतलब शुगर हो रखी है। तो इसलिए भाई पहले अपनी बॉडी को जानो, उसके बाद वेट लॉस अपना शुरू करो। मैंने ऐसे ही शुरू किया था, मुझे पता ही नहीं था। मैं भी जो मैंने गलती करी है, मैं उन गलतियों से बहुत कुछ सीखी हूँ। तो मैं चाहती हूँ मेरी प्यारी बहनें जो भी इस वीडियो को देख रही हैं वो मेरे जैसी गलती बिल्कुल ना करें, मैं ये चाहती हूँ, ठीक है। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करना कि गेन हो गया और लग पड़े हो कुछ कुछ खाने पीने, भाई नहीं, ऐसे आप हेल्थ बहुत ख़राब कर लोगे, ठीक है। तो आप पहले अपनी बॉडी को प्लीज़ 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 नो योर बॉडी फर्स्ट, देन गो फॉर वेट लॉस, ठीक है। तो मेरा ये एक रियल स्टोरी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। मेरा जो है रियल लाइफ एक्सपीरियंस रहा है। फर्स्ट सेक्शन के बाद मेरा बिल्कुल भी कुछ था ही नहीं, 2-3 महीने में अपने आप जितना भी बॉडी मतलब वेट गेन हुआ था अपने आप चला गया था। बट मुझे 2020 में शोना हुआ है मेरा बेटा, उसके बाद मुझे 4 साल लग गए 87 टू 67 आने में, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 साल तक मुझे यही नहीं पता था कि मेरा वेट गेन क्यों हो रहा है, जबकि मैं सब कुछ सारी चीज़ें घर का ही खा रही हूँ। पिछले 1 साल में मुझे जाके पता चला कि मेरा वेट गेन क्यों हुआ, ठीक है। वो उन डॉक्टर की वजह से जिन्होंने मुझे बताया कि मैं ज़्यादा मोटी हो गई। मैं तो रैंडमली थोड़ी सी बीमार हो गई थी, तो रैंडमली उनके पास वैसे ही गई थी, जैसे हो जाता है वायरल टाइप सा, तो उसके लिए गई थी। तो उन्होंने मुझे बोला तुम्हारा तो अभी इतना एज भी नहीं है, वेट इतना ज़्यादा हो गया है, ऐसा क्यों है। तो उन्होंने मेरा काउंसल करा, तो मुझे पता चला कि मेरा वेट गेन क्यों है, ठीक है। तो आप भी अपना रीज़न जानो बॉडी का कि वेट गेन क्यों हुआ है, और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं वेट गेन होने में। हाँ, शोना आ गया, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। पलक नाम है इसका, पलक, जाओ। तो ये रहा मेरा बेटा हो गया, जो कि 2020 में हुआ। तो भाई यही कहूँगी मैं, जितनी भी मेरी बहनें देख रही हैं वीडियो को, या भाई लोग भी अगर देख रहे हैं, तो आप अपनी बॉडी को पहले जानिए, फिर आप वेट लॉस अपना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ऐसे ही कुछ कुछ ऊटपटांग चीज़ें बस खाने पीने मत लग जाना, बहुत हेल्थ ख़राब हो जाती है यार सच में। कुछ लोगों को अल्सर्स हो जाते हैं पेट में, तो इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ आप अपने पहले बॉडी को जानो, उसके बाद बॉडी जान ली, फिर आप अकॉर्डिंग टू योर बॉडी और रीज़न क्या है वेट गेन का, उसके बाद आप अपनी डाइट को शुरू करो। हाँ,
तो ये था मेरा रियल लाइफ स्टोरी और मेरा एक्सपीरियंस जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अभी मेरा वेट है 67 एंड स्टिल आई एम ट्राइंग टू लूज माई वेट। और मेरा जो डिज़ायर्ड वेट है वो है 58, मतलब 60 तक तो मुझे करना ही करना है। तो मुझे 7 kgs और कम करना है, जो कि मेरा भी ऑनगोइंग ही है। और अभी थोड़े पीछे विंटर्स आ गए थे जिस वजह से थोड़ा मैं 65 तक पहुंच गई थी, बट विंटर्स की वजह से जो है 2-3 kg और मैंने लगा रही हूँ, तो मैंने थोड़ा और वेट गेन कर लिया था विंटर की वजह से। तो चलिए, ये थी मेरी स्टोरी। और कुछ भी अगर कमेंट में पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और मिलते हैं न्यू वीडियो में, एक न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।